आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है विजया गोयल जी द्वारा लिखित कहानी एक कहानी अधूरी सी। सुबह सुबह का समाचार पत्र इतने भारी भरकम समाचार लाता है, इच्छा होती कि इसे पढ़ा ही न जाए। डॉक्टर दंपति ने की बेटी की हत्या। एक उच्च वर्गीय समाज की सफल स्त्री का सच। पहले पति के साथ मिलकर पुत्री का कत्ल किया। एक माँ ने प्रेमी के साथ मिलकर पुत्र को चलती गाड़ी से नीचे गिराकर मारा। सैकड़ों ऐसे समाचार अपनी कहानी कहने पर विवश करते हैं, मगर उसे सच मानूं या ना, मेरे विचार से इतने लोग मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी बच्ची को मेरे पास लिटा दो भाभी, आज के बाद इसका पता नहीं क्या होगा। उसकी श्वास डूब रही थी। कक्ष में केवल मैं उसके साथ थी। तुम्हारा पिता बाहर खड़ा रो रहा था। उसे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी पत्नी का जीवित रहना कठिन है, इनके पास अधिक समय नहीं। मैंने तुम्हें गोद में उठाया और तुम्हारी माँ के साथ लेटा दिया। उसने तुम्हें अपने साथ भींच लिया और तुम्हारा माथा चूमने लगी। फिर कहा, भाभी इनको बुला दो। तुम्हारे पिता आए तो तुम्हारी माँ ने रोकर कहा, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना, बेटों का भी, मगर इसे कभी रोने मत देना। मेरी मृत्यु को आप रोक नहीं पाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि मेरी बच्ची के रूप में मैं जीवित रहूंगी। उसने तुम्हारे पिता की बाहों में दम तोड़ दिया। उसे एक हिचकी आई और वह चली गई। सब रो चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तुम्हारे पिता को संभाल रहे थे। उनको संभालना बहुत कठिन था। कभी वह धरती पर गिर जाता, कभी इस दीवार से सिर पटकने लगता। उसके माथे से लहू टपक रहा था। सभी परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तुम्हारा तो किसी को ध्यान ही नहीं था। तुम कब अपनी माँ की छाती से अलग हुई, कब बिस्तर से उतरी, कुछ पता नहीं। कोई 1 घंटे बाद तुम्हारी आया मानसी बदहवास सी तुम्हें ढूंढती मेरे पास आई और पूछा, मीनू कहाँ है? मुझे तो तुम्हारी सुध ही नहीं थी। यहीं कहीं होगी मानसी, जल्दी देखो। रात का समय है। पहाड़ों पर दियों की रोशनी सांझ में कुछ ही देर में अंधेरा दूर करती है। इसके पश्चात घर से बाहर देखो तो सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं देता। सन्नाटे को भेदता जंगली जानवरों का स्वर भयावह लगता है। लंबे लंबे पेड़ रात में दानव से दिखते हैं। हाँ, हम सब चिंतित हो उठे और तुम्हारी खोज आरंभ हो गई। कोई कहता, पीछे के कमरे में देखो। दूसरा माली के क्वार्टर भाग कर गया। 1 वर्ष की बच्ची रात के अंधेरे में कहाँ चली गई? हाथ पांव फूल गए हमारे। माली भाग कर आया। उसे तो तुम्हारी माँ का भी पता नहीं था। कहने लगा, यहाँ तो 2-3 खूंखार लकड़बग्घे रहते हैं। पाजी रोज मेरे कुत्तों के पीछे लगे रहते हैं। 2 को तो उठा कर ले गए। नीचे जो सफाई वाली रहती है, उसके 1 बरस के लड़के को उसके घर में घुसकर माँ के बिस्तर से उठाकर ले गए। सारा जंगल ढूंढा, कहीं सुराग नहीं मिला। बच्ची को अकेला क्यों छोड़ते हो? माली मालिन बंगले के अहाते में, मगर बंगले से कुछ हटकर इस घर की चौकीदारी करते बूढ़े हो गए। बच्चे नहीं जने तो कुत्तों के पिल्लों से मन बहलाते हैं। अपने पालतू कुत्ते उन्हें बहुत प्रिय थे। अपनी ही थाली में भोजन खिलाते देख मुझे हैरत होती। अगर लकड़बग्घा कभी दांव लगाकर उसका पिल्ला उठा लेता तो कई दिन भोजन भी छोड़ देते। मेरी सारी देह कांप रही थी। इतना बड़ा मृत्यु का हादसा ही हमें हिलाने के लिए बहुत था। अब इस आपदा से कैसे निपटें? तभी जीप चलने का स्वर आया। मानसी भागी आई। बाबूजी बंदूक लेकर निकल गए मीनू को ढूंढने। वहीं बैठकर हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आपने माँ को तो छीन लिया, बेटी के ऊपर दया करना। मीनू अपने जीवन की यह कथा अनेकों बार बड़ी ताई जी के मुख से सुनती, न वह थकती है और न वह सुनाते थकती हैं। एक वही तो थी माँ के साथ, जब मृत्यु उन्हें ऐसे ले गई जैसे चील मांस ले जाती है। ताई जी का दुख वह समझ सकती थी। एक महिला जिसे पति से तिरस्कार ही मिला हो, उसे प्रेम और सम्मान का सागर मिल जाए तो तृप्त हो जाती है। अक्सर बताती कि माँ उन्हें कितना चाहती थी। जो स्वयं पहनती वही मुझे पहनाती, मुझे वही खिलाती जो स्वयं खाती। बहुत नेक थी तुम्हारी माँ। मालूम है, जिस वर्ष वह गई उस वर्ष गांव में तीज का मेला नहीं लगा। सभी स्त्रियों ने मेहंदी रचाने से मना कर दिया। होली दिवाली कोई त्योहार नहीं मना। वह थी ही ऐसी।
और ताई जी मैं कैसी हूँ? उसकी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं था। अपनी माँ को शब्दों के द्वारा ही तो मिल सकती थी, हूबहू अपनी माँ जैसी। गोद में भरकर वह कहती। उसका बाल मन खिल उठता। रात में बिस्तर पर लेटती तो अंगों को ध्यान से देखती। क्या मेरी माँ के अंग ऐसे ही थे? फिर अपने हाथ की महक लेती। नहीं, माँ के हाथ की महक तो गुलाब के फूलों जैसी होगी। नहीं नहीं, चंपा चमेली जैसी। एक हुक सी उठती सीने में और आंखों से झरने की तरह बह निकलती। तड़प का बहाव केवल तकिए तक सीमित था। रोना अच्छा नहीं लगता। लोगों के आगे रोने से माँ आ तो नहीं जाएगी। जैसे जैसे समझ आती गई, लोगों के चेहरों से झूठ के नकाब उतरते गए। लोगों के मुंह से निकलकर सच का सामना करने का समय आ गया। वह जड़ से कटती गई और चेतन की ओर बढ़ती गई। माँ की समाधि पर चक्कर बढ़ते गए। उस स्त्री को जो अगर सामने आती तो पहचान ही नहीं पाती, उसी की समाधि के किनारे बैठकर उनसे बात करती, अपने मन की बात कहती, बताती कि उनकी याद आती है जब सबकी माएँ बच्चों को गोद में उठाती हैं तो मन करता है आपकी गोद में सिर रखकर आपसे बात करूं। माँ, कुछ समय के लिए ही आ जाओ। मीनू का वहाँ जाना छोटी माँ को अच्छा नहीं लगता। हाँ, उस समाधि से उसका लगाव जड़ से एकमात्र लगाव था। उस रात जब माँ विषैले नाग के डसने से संसार से विदा हुई, मीनू का परिवार, जिसमें माँ, पिताजी, बड़ी ताई जी, खाना बनाने वाले महाराज, आया मानसी, हिमाचल के छोटे से गांव सुक्की जोहड़ के बड़े से बंगले में थे। वहाँ से कोई 8 मील पर लॉरेंस स्कूल सनावर में दोनों बड़े भाई पढ़ते थे। बड़ा 5 वर्ष का और छोटा 4 वर्ष का। माँ तो उन्हें मिलने से पहले ही चल बसी। माँ की छाती से उतरकर मीनू ने सबको रोते चिल्लाते देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। माँ क्यों चुप है, यह भी नहीं। कुछ कुछ शब्द बोलने लगी है तो माँ को पुकारने लगी। कोई उत्तर न मिलने पर रोती चिल्लाती बहते आंसुओं को फ्राक की बाजू से पोंछते वह खुले किवाड़ से बाहर निकल गई। आधी रात को सुनसान रास्ते पर हर आने वाली आपदा से अनजान 1 वर्ष की मीनू चलते हुए बंगला जो पहाड़ी के ऊपर बना था और एक कच्चे रास्ते से नीचे सड़क से जुड़ा था, उसी रास्ते पर चलती नीचे सड़क पर पहुंच गई। उसे हर बला से जिस शक्ति ने बताया वह स्वयं प्रभु ही जानते हैं। नीचे पहुंच एक पत्थर में अटक कर गिरी और चोट की पीड़ा से चिल्ला पड़ी। डॉक्टर खुशदेवा सिंह, जो वहां टीबी के अस्पताल के बड़े डॉक्टर थे, उसी समय वहां से अपनी जीप में निकल रहे थे। जीप चालक ने जीप की रोशनी में एक बच्ची को सड़क के किनारे रोते देखा तो पहला विचार यही आया कि यह बच्ची अवश्य ही कोई भूत है, नहीं तो इतनी रात वह यहाँ क्या कर रही है। सोचा जीप भगा लेनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब, बच्ची। दोनों उतरे और जगदीप ने बच्ची को उठा लिया। बच्ची के माथे पर लगी चोट से उनका कुर्ता लहू से भर गया। किसकी बच्ची है इतनी रात को यहाँ? तभी जीप से टॉर्च की रोशनी में देखने पर दोनों उछल पड़े। ये तो सेठ साहब की बेटी है, सुबह ही तो मिले थे। तब यह माँ की गोद से उतर नहीं रही थी। मैंने इसका नाम पत्थर रखा था। यहाँ कैसे? डॉक्टर साहब परेशान हो उठे। सेठ जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। बंदूक को एक हाथ से संभाले दूसरे हाथ से लगातार आंसू पोंछ रहे थे। हजूरा सिंह तेज चला। मालिक, कच्चा रास्ता है, इससे तेज चला तो जीप पहाड़ के नीचे लुढ़क जाएगी। वैसे भी हमें रास्ते में बच्ची पर ध्यान देना है। ड्राइवर का कथन सत्य था, मगर वह इतने अशांत थे कि बुद्धि काम नहीं कर रही थी। पीछे बैठा सुरजन तेज टार्च की रोशनी से मार्ग को छान रहा था। क्या पता मीनू कहाँ मिल जाए, कहीं लकड़ बग्घा। सोचकर इतनी जोर से कांपा कि सेठ जी ने सोचा वह गिर गया। कच्चे मार्ग के अंत तक जब बेटी नहीं मिली तो सेठ जी को लगा कि जंगली जानवर उनकी बेटी को उठा ले गया। श्री, क्या कहेंगी आप कि एक दिन भी मेरी बेटी को संभाल नहीं पाए। तभी डॉक्टर साहब को पिताजी की जीप का प्रकाश दिखाई पड़ा जो पहाड़ी रास्ते से नीचे की ओर आ रही थी। चलो प्रभु का धन्यवाद करो, डॉक्टर साहब ने सोचा। सेठ जी ने देखा बेटी डॉक्टर की गोद में सलामत है।
उनके मन को चैन मिला, वह फूट कर रो पड़े। डॉक्टर साहब को लगा कि हो न हो कोई अनहोनी अवश्य हुई है। बेटी का सड़क पर इस हाल में मिलना और इनका यूं रोना कुछ तो है। उन्होंने सेठ जी को जीप में बिठाया और कहा, चलिए आपके घर चलते हैं, बच्ची को चोट लगी है, इनकी पट्टी करनी पड़ेगी। वे नहीं जानते थे कि बच्चों को स्कूल से लाने छोड़ने से लेकर सभी को पंजाब भेजने और स्वयं भी साथ रहकर एक सच्चे मित्र की तरह उन्होंने कर्तव्य निभाया और आजन्म निभाते रहे। मीनू डॉक्टर साहब को ताया जी और वह मीनू को पत्थर कहकर बुलाते थे, उसकी माँ बनने के बाद भी। भले और नेक लोग जीवन में एक या दो ही मिलते हैं। ताया जी एक जानी मानी हस्ती थे, सत्य के पुजारी, गरीबों के मसीहा। माँ के सभी ने अंतिम दर्शन किए, मगर उनकी लाडली बेटी सो रही थी। उनके 5 वर्ष के ज्येष्ठ पुत्र ने मुखाग्नि दी तो उसने देखा माँ के खुले काले केश चिता से धरती तक लंबे थे, जिसकी छवि उसे कभी नहीं भूली। 1 वर्ष के बच्चे को प्यार करने वाले तो बहुत थे, मगर संभालने वाला कोई नहीं। बड़ी अम्मा जी, जो पिताजी की दादी थीं, उन्होंने सुझाव दिया कि पीछे के क्वार्टर में सलमा रहती है, उसे इस काम के लिए बुलाया जाए। 10 स्वर उठे, पर वह तो मुसलमान है। बड़ी अम्मा जी की जान इतनी कष्ट में थी कि उन्होंने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया। अम्मी यानी कि सलमा ने मीनू को उठाकर छाती से लगा लिया। 1947 के दंगों में पति 2 बच्चों को लेकर पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने सलमा को मरा जानकर वहां से जाने में ही भलाई समझी। पिताजी ने जब सलमा को, जिसका पति हमारे मिल में काम करता था, दफनाने के लिए जनाजा तैयार करवाया तो किसी ने कहा यह तो जिंदा है, और वो बच गई, केवल शरीर से, मन से नहीं। सलमा प्यार से मीनू को मुन्नी बुलाती थी और वह सलमा को अम्मी बुलाने लगी। 10 वर्ष की आयु में अम्मी ने ही यह राज मीनू को बताया था कि तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी। आपको कैसे पता? अम्मी की गोद में लेटी मीनू ने जानना चाहा। सेठ जी की संतान न होने से सभी चिंतित थे। तभी किसी ने अघोरी बाबा के चमत्कारों का बखान किया। तुम्हारी माँ तो उसी क्षण जाना चाहती थी उनके डेरे पर, मगर सेठ जी को मनाने में समय लगा। उनके पूजा पाठ से तुम्हारे 2 बड़े भाई हुए, जो तो सेठ जी भी पसीज गए और बाबा का आना जाना बढ़ गया। बेटी की चाह ने उन्हें इतना दीवाना कर दिया कि उन्होंने अघोरी बाबा से निवेदन किया, बाबा मुझे एक बेटी की इच्छा है। अघोरी बाबा की भवें तन गई। तुम्हारे कर्म में बच्चा ही नहीं था। मेरे पूजा पाठ और तुम्हारे परिवार की अथक मेहनत से तुम्हारे 2 पुत्र आज जीवित हैं। बोलो सच है? बुलंद स्वर में बोल रहे थे बाबा। मुझे तो भय लग रहा था। हाँ बाबा सच है, मगर मेरी यह इच्छा। माँ की बात बीच में ही काट दी बाबा ने। अपना जीवन दे सकेगी उसे? बाबा ने प्रश्न किया। मैं तो सख्ते में आ गई। अम्मी मानो आज भी वहीं बैठी थीं बाबा के आगे। इतना कहकर वह कहीं खो गई। फिर स्वयं बोली, उस दिन आपा ने अपनी हट छोड़ दी होती तो आज वह जीवित होती। लंबा श्वास भरा था अम्मी ने। आगे क्या हुआ अम्मी? पूछने पर वह लौट आई। होना क्या था बेटी, तुम्हारी माँ बाबा को मनाकर मानी। बाबा ने कहा, यह पुत्री गंगा मैया की गोद में मिलेगी। तुम्हें एक सूती वस्त्र में हरिद्वार गंगा के तट पर 9 महीने रहना होगा और पूजा करनी होगी। मगर मैं फिर भी तुम्हें यह हट छोड़ने को कहूँगा। तुम्हारी 28 वर्ष की आयु पर मुझे तरस आता है। क्यों ध्यान देना चाहती है? तुम्हारी माँ चुप हो गई। बाबा ने जाना उसकी चेतावनी समझ आ गई। और अपनी जान कौन देगा, वैसे भी गंगा जी की कठिन पूजा। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ, बस मेरी बेटी मुझे देखनी है। मैं तो अचंभित थी इस उत्तर से। बेटी को केवल 1 वर्ष तक देखने पालने का मूल्य तुम्हारा जीवन होगा। बाबा के स्वर में क्रोध था क्या? मेरे लिए तो उतना ही ठीक है, धीमे मगर दृढ़ स्वर में बोली थी। श्री तुम बहुत हठी हो। ये तुम नहीं, तुम्हारा अंत समय बोल रहा है। 1 माह बीतते तुम्हारी माँ का पांव भारी हो गया। तुम्हारे पिता को केवल इतना बताया गया कि आने वाले बालक की श्री हरिद्वार में रहकर पालन करना चाहती है।
सदा की तरह बीवी की बात उन्होंने नहीं टाली। गंगा के तट पर ही धर्मशाला थी। हम लोग जल ले आते और वह नहा लेती। जल स्वच्छ और शुद्ध था तो पीने और भोजन पकाने का काम भी चल जाता। उन्होंने तो गंगा को इतना निहारा कि बालक मानो पल तो उनके उदर में रहा था, मगर ढल गंगा के पवित्र जल में रहा था। हम तो मुसलमान के यहाँ पैदा हुए, मगर हमें भी बहुत आनंद आता। कितनी दफ़ा तो इस लुत्फ में इतना खो जाते कि इबादत का समय भी भूल जाते। आपकी माँ थी बहुत ममतामयी, हम तीनों का बहुत ध्यान रखती। हफ्ते 15 दिन में सेठ जी भी आते और 8 माह पूरे होते ही हम वापस घर आ गए। 17 दिन पूरे होते ही सेठानी जी को सांझ के समय लगा कि बेटी के आने का समय हो गया है। आपकी पहली किलकारी भोर में 3 बजे सुनाई पड़ी। उस दिन बसंत पंचमी की सुबह थी। डॉक्टर जी ने बधाई देते हुए कहा था, माँ सरस्वती का आगमन हो गया। पहली बार गांव में पुत्री के जन्म पर लड्डू बटे। बताते हुए सलमा अम्मी के मुख पर दिए की लौ जैसी चमक थी। मीनू उनके शब्दों में खो जाती, इतना कि लगता माँ यहीं कहीं है। अम्मी के गले में बाहें डाल कुछ समय के लिए वो माँ का रूप लगती। फिर अम्मी, बेटी तो पूर्णिमा की चांद सी बढ़ रही थी। घर में प्रसन्नता का बोलबाला था। परिवार के सभी जन तेरे से ही खेलते। समय उड़ता गया। दोनों भाइयों को सनावर भेजने का निर्णय भी तुम्हारी माँ का ही था। आबा एकदम स्वस्थ थी। कोई कैसे सोच सकता था कि वह नहीं रहेंगी। तुम्हारा 1 वर्ष पूरा होने पर हम और भी आश्वस्त हो गए। किसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। अम्मा जी अस्वस्थ रहने लगी थी। अचानक तुम्हारे पिता तो बहुत ही अस्वस्थ हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि इन्हें पहाड़ पर ले जाइए। मई का महीना है, यहाँ बहुत गर्मी है, इनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं। आपा ने मुझे बड़ी अम्मा जी की सेवा शुश्रूषा के लिए वास्ते वहीं छोड़ा और मानसी और तुम्हारी ताई जी को साथ ले लिया और धर्मपुर सुखी जोड़ी बंगले में जाने का मन बना लिया। जाने से पहले आपा ने सारे आभूषण एक बड़े से पीतल के डिब्बे में रख उसे ताला लगा दिया। बड़ी अम्मा जी के पास जाकर डिब्बा उन्हें थमाते हुए कहा, अम्मा जी यह कोई 2.5 सेर सोने के आभूषण हैं, आप इन्हें रख लें। जब मीनू का ब्याह हो तो उसे दे दें। अम्मा जी उन्हें हैरत से देख रही थीं। क्या कह रही हो बहू रानी, मैं बैठी रहूंगी क्या तब तक? तेरी लाडली बेटी है, तू अपने हाथ से देना। 10 दिन में तुम लोग लौट आओगे। उस डिब्बे को तिजोरी में रख जा और इस समय तू केवल पति की चिंता कर, बाकी सब होता रहेगा। आपा की आंख से पानी टपक रहा था। तू रो क्यों रही है? अम्मा जी चिंतित हो गईं। नहीं अम्मा जी, इस डिब्बे को आप ही रख लो। अम्मा जी ने डिब्बा ले लिया। श्री, तुमने यह भली कही कि मैं जेवर मीनू के ब्याह में दे दूं। तुमने क्या 100 वर्ष मांग रखे हैं ईश्वर से मेरे लिए? अम्मा जी, ईश्वर करे ऐसा ही हो। आपा ने उनसे आशीर्वाद लिया और बाहर आ गईं। अच्छा होता सलमा अगर तुम साथ ही चलती। कोई बात नहीं आपा, आप सेठ जी की तबीयत का ध्यान रखें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत बख्शे। बस उसके बाद आपा को देखा ही नहीं। अम्मी माँ की बात करती ही रहती हैं। अम्मी उदास ना हो, मीनू ने कहा। कोई बात नहीं अम्मी, मैं तो हूँ। और अम्मी हंस दी। अम्मी से जाना, अपने जीवन का सत्य मुझे पछता नहीं। ताई जी भी यही बताती हैं, मगर मुझे ये परी कथा सी लगती है। मीनू सबसे कहती अक्सर, यह एहसास होता है कि मैं अपनी माँ का अधूरा जीवन जी रही हूँ। क्या यह परी कथा आपको सत्य जान पड़ती है? ऐसा भी होता है क्या कि कोई माँ अपनी बेटी को अपना जीवन दे दे या कोई अघोरी ऐसा संभव कर दे? मैं तो केवल भगवान में विश्वास करती हूँ और मेरा मानना है कि इस जगत को चलाने वाली बस एक ही शक्ति है, सर्वशक्तिमान। मीनू की बात का कोई उत्तर हमारे पास नहीं होता। पिताजी ने यही सिखाया है। बहुत चाहते थे बेटी को, सदैव ध्यान रखते। माँ की मृत्यु के पश्चात पिताजी को सच का ज्ञान हुआ, मगर टुकड़ों में। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें अघोरी बाबा की बात बताता। सच जानकर वह माँ को कोसते। मुझे लगता मुझे भी, मगर कहते नहीं। सच का पता चलते उन्हें हर वस्तु विचार से घृणा हो गई जो कर्मकांड से जुड़ा था।
अघोरी बाबा का तो नाम तक लेना वर्जित हो गया। पिताजी मीनू को कर्म कांड की ओर जाने नहीं देना चाहते थे। छोटी माँ पर भरोसा नहीं था उन्हें। 3.5 वर्ष की आयु में अपनी बेटी को उन्होंने सनावर भेज दिया, जहाँ छात्रावास, घर और अंग्रेजी भाषा उसका बन गई। मीनू का वर्ष में 2 महीने ही घर आना होता। शेष पूरा समय सनावर और 10 दिन का अवकाश स्कूल 3 बार देता, तो पूरा परिवार सनावर के पास धर्मपुर में आकर बच्चों के साथ रहता। कैलाश कोठी एक बहुत सुंदर बंगला था, जहाँ मीनू को एकांत बहुत भला लगता। दिन भर वह अकेली ही कभी अखरोट के पेड़ तले, कभी नाशपाती के नीचे गिलहरी के बच्चों से खेलती रहती। बरामदे की छत से लटकती फूलों की टोकरियों को निहारना उसे अच्छा लगता। पहाड़ी की ढलान पर छोटे रंगदार पत्थर उठाकर घर ले आती और उनके लिए उपयुक्त स्थान खोजकर छुपा देती। इन पत्थरों के रंग उसे बहुत भाते। आकाश में उड़ते मुक्त पक्षी कविता और कविताएं लिखने के लिए बाध्य करते। नन्ही सी मीनू एक एक अक्षर को जोड़कर छोटी छोटी कविताएं लिखती। अम्मी भी उससे मिलने धर्मपुर परिवार के साथ ही आती और सदैव मीनू के साथ रहने की चेष्टा करती। श्री आपा, क्या आप देख रही हैं बेटी का हुनर? इस आयु में तो बच्चे लिखना भी ठीक से नहीं सीख पाते। या अल्लाह इसे सलामत रखना। स्कूल का अवकाश समाप्त होते ही परिवार पंजाब लौट जाता। सलमा बच्ची द्वारा संकलित पत्थर और कविताएं ले जाना नहीं भूलती, और यह कोश मीनू को प्यारी अम्मा के बक्से से तब मिला जब अम्मी के संसार छोड़ने के पश्चात छोटी माँ ने सलमा का सामान बाहर यह कहकर फिकवा दिया था कि इस कबाड़ को फेंक दो, नहीं तो सलमा की बास इस कमरे से आती रहेगी। मीनू उस फेंके गए कबाड़ में से सारी वो यादें घर ले आई थी, जिनमें उसका भोला बचपन और अम्मी के अथाह निस्वार्थ लाड़ की महक बसती थी। मीनू आज भी है। उसे समय की उड़ाने वाली शक्तिशाली आंधियां और तूफान भी नहीं उड़ा पाए। शायद सचमुच कहीं श्री की ईश्वरीय शक्ति उसके साथ रहती है और उसकी पालना करती है। तो यह थी विजया गोयल जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।